बीजेपी में है, चाहे वो बिना जांच पड़ताल के किए बुलडोजर चला दे रहे हैं। जो मणिपुर में नंगा घुमाया गया वो अच्छा काम है, जो बलात्कार हो रहे हैं वो अच्छे काम है, जो महिलाओं के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं वो अच्छे काम है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही वो अच्छे काम है। अरे मोदी जी, योगी जी, क्यों इतना झूठ बोलते हो? आपने महिलाओं के लिए कुछ किया? जी कहती थी महंगाई डायन खाए जात बाय, आज साली महंगाई डायन कहाँ से कहाँ चली गई और स्मृति ईरानी सो रही है, उनको होश नहीं आ रहा कि क्या जनता 1200-1300 का सिलेंडर कहाँ। जी, क्या परिचय है आपका? बताइए। मैं सरोज यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है, और तो आप लोग जो है समाजवादी पार्टी में कैसे हैं? आपके हिसाब से अच्छा काम क्या है? नहीं, मैं नहीं, पब्लिक कह रही, मैं थोड़ी भाई पब्लिक ने आपको क्या बताया कि अच्छा काम क्या है? अच्छे काम में क्या माना जाएगा? नहीं, अच्छे काम में वो माना जाएगा जो मणिपुर में नंगा घुमाया गया वो अच्छा काम है, जो बलात्कार हो रहे हैं वो अच्छे काम है, जो महिलाओं के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं वो अच्छे काम है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही वो अच्छे काम है। अरे मोदी जी, योगी जी, क्यों इतना झूठ बोलते हो? आपने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं है। हाँ, कॉपी कागज पर जरूर किया होगा, लेकिन जमीनी रूट लेवल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। दिए हैं, आप भी एक महिला हैं। हाँ तो ठीक है, सिलेंडर तो दिया है, लेकिन सिलेंडर का दाम कितना कर दिया? और जब 400-450 सिलेंडर था तो वही स्मृति ईरानी जी कहती थी महंगाई डायन खाए जात बाय, आज साली महंगाई डायन कहाँ से कहाँ चली गई और स्मृति ईरानी सो रही हैं, उनको होश नहीं आ रहा कि क्या जनता 1200-1300 का सिलेंडर कहाँ से भराएगी। आज क्यों नहीं लेकर सिलेंडर लेकर चलती हैं सड़कों पर, महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं, लेकिन नहीं उठा रही हैं। योगी जी कह रहे हैं कि सपा सरकार में बहुत बलात्कार हुए, बहुत गुंडई थी, हमने सारी गुंडई खत्म कर दी है और सबकी हेकड़ी निकाल दी है। अब योगी जी ऐसे कह रहे हैं, और बीजेपी में सबसे ज़्यादा गुंडा राज अगर कहीं हो रहा है तो इसमें बीजेपी में है, चाहे वो बिना जांच पड़ताल के किए बुलडोजर चला दे रहे हैं और जब बाद में जांच पड़ताल में वो निर्दोष साबित हो रहा, तो मैं पूछ लूँगी कि क्या बुलडोजर जो घर गिर गए, क्या आप उस घर को बना पाएंगे? जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का शोषण हो रहा है, रोजगार छीने जा रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त की जा रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जाकर देखिए, बिल्कुल दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। आप डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखता है, क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था ही कोई अच्छी नहीं है, केवल ये झूठे जुमले वादे करते हैं। उन्होंने कहा भाइयों बहनों मेरी सरकार बना दो, मैं 15-15 लाख रुपए हर के खाते में लाऊंगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके खाते में 5 रुपये आया? नहीं आया। उन्होंने कहा मैं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा, उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज अगर देखा जाए तो 10-20 करोड़ नौकरियां सीधे सीधे आ गई। बाबा बताएं कई बच्चों को नौकरियां दिया है। अगर वो वैकेंसी निकालते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, और अगर पर्चा ना भी लीक हो और संसाधन से बच्चे जाते हैं तो वहाँ जाकर पहुँचते हैं सेंटर पर तो पर्चा लीक हो जाता है। ये कौन सी व्यवस्था? ये व्यवस्था नहीं है, ये लूट खसोट की व्यवस्था है, ये केवल जनता को इंजेक्शन से ब्लड निकालने की व्यवस्था है। तो योगी महाराज जी, जनता जान चुकी है, अब आपको वोट नहीं करेगी। इसी मिल्कीपुर की धरती ने, इसी अयोध्या की धरती ने आपको राम जी ने सांसद बनाकर अवधेश प्रसाद को भेजा है, और यही अब उनकी सीट जो खाली हुई उसी से ये यहाँ विधायक भी बनकर जाएंगे और इनके मुंह पर वो जो कालिक पुती है ना और गहरी हो जाएगी। आप यादव हैं इसलिए घमंड में हैं, पासवान उधर से भी है और आप भी पासवान हैं, वोट का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, कैसे जिता लेंगे आप लोग? यादव कभी घमंड में रहा ही नहीं, सबसे ज़्यादा घमंडी होते हैं ठाकुर और ब्राह्मण। ठीक, मैं किसी जातिवाद पर विशेष पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर कहा जाए तो योगी जी खुद अपने मद में चूर हैं। ठीक है, जिस तरह से वो यहाँ पर प्रताड़ित कर रहे हैं ना, प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और सेक्टर प्रभारियों, जोन प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों के ऊपर जो मुकदमे, फर्जी मुकदमे हमारे यहाँ लगाए गए हैं ना, बेवजह के मुकदमे क्यों लगा रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उन्होंने मिल्कीपुर या नहीं केवल पूरी अयोध्या में उन्होंने अगर काम किया होता तो आज मोदी को, योगी को इतना यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ता। जिस तरह से मंदिर दे दिया आप लोगों को, इतना मंदिर दे दिया, लेकिन मंदिर बारिश में ऐसे टप टप चू रहा था, भगवान राम भी भीग रहे थे। नहीं भीग नहीं तो भीग रहे थे, मैं खुद गई थी देखने, भगवान जी भी भीग रहे थे। अरे सुनिए, अरे बताएं, भगवान के जो, आप तो भगवान के व्यापारी हो, हम लोग भगवान के पुजारी हैं, मैं भी भगवान को पूजा करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आप भगवान के नाम पर वोट लेने का काम किए और जिस तरह से वोट के लिए आपने मंदिर को इसी तत्काल में आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जबकि उसका शिखंड भी नहीं बना था। लेकिन ऐसे किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन इन्होंने तत्काल में वोट के चक्कर में, केवल भगवान के नाम पर वोट के चक्कर में इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। और भगवान ने कहा अच्छा तुमने मुझे, मतलब मेरे उस पर तो चलो तुम जाओ अब, तो उन्होंने उनको भेज दिया।
और वो अभी भेजे गए हैं, उनकी परमानेंट व्यवस्था भी भगवान कर देंगे। वो दोबारा 27 में तो यहाँ नज़र ही नहीं आएंगे, देख लीजिएगा। तो दोस्तों यह है यहाँ जनता की राय। आप लोग देख रहे हैं लगातार मिल्कीपुर में माहौल गर्माता जा रहा है। और आप लोगों की राय क्या है, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह। मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार।